जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6 से शेप ऑफ बैक्टीरिया। हमने जो है वो लास्ट टाइम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को देख रहे हैं, जिसमें हमने साइज ऑफ बैक्टीरिया को जो है वो देखा है। तो आज के लेक्चर में शेप ऑफ बैक्टीरिया को जो है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है वो हम कहते हैं जी, बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई करते हैं बेटा 3 क्लासेस के अंदर। फर्स्ट जो है वो हम लोग के पास आ जाती है कोकाई बैक्टीरिया। ठीक है जी। सेकंड नंबर पर बेसिलाई बैक्टीरिया एंड थर्ड नंबर पर जो है वो हम लोग के पास स्पाइरल शेप्ड जो है वो बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है जी। अगर जो है वो हम फर्स्ट क्लास को जो है वो देखें, तो हम लोग के पास इनको जो है वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। बेटा, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो कांस्टेंट शेप में जो हैं वो थ्रू आउट लाइफ पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोकाई हैं, कोकाई स्पीशीज से बिलोंग करने वाले जितने बैक्टीरिया हैं वो एज इट इज कोकाई शेप में ही थ्रू आउट लाइफ पाई जाए। सो मोस्टली जो है वो इसी तरह ही जो है वो कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक शेप में पाए जाते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मींस विद इन टाइम पीरियड वो चेंज होते हैं, स्ट्रक्चर शेप वाइज जो है वो चेंज करते हैं अपने आप को। दोज बैक्टीरिया आर प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, जिनकी कांस्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक शेप जो है वो नहीं रहती। उसके बाद फर्स्ट कैटेगरी को अगर हम देखें तो कोकाई, जैसा कि बेटा मैंने स्लाइड के अंदर जो है वो ये स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा भी किया है। तो कोकाई है बेसिकली स्फेरिकल और ओवल शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है जी। इनको प्लेन ऑफ डिवीजन की बेस पर जो है वो हम 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। अगर एक ही प्लेन में डिवाइड हो रही हो तो उसमें डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस आ जाते हैं। एक ही प्लेन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक ही लाइन में बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को डिवाइड करके अरेंज कर ले, तो दिस इज वन प्लेन डिवीजन। तो अगर वन प्लेन डिवीजन की बात करें तो इसमें डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस आ जाते हैं। डिप्लो बेटा नाम से जाहिर है, डाई वर्ड से निकला डाई टू। और डिप्लोकोकस, जब दो कोकाई बैक्टीरिया जब आपस में ज्वाइन कर जाएं एक ही प्लेन में, तो इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस पैटर्न। स्ट्रेप्टोकोकस पैटर्न का क्या मतलब है? स्ट्रेप्टो मतलब चेन में, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जब बहुत सारे कोकाई बैक्टीरिया एक ही चेन में और एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन में जो है वो अपने आप को अरेंज कर ले, तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है लॉन्ग चेन इन सिंगल डायमेंशन। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये हम लोग के पास हो गया कोकाई। इफ वी टॉक अबाउट वन प्लेन डिवीजन, अगर हम एक प्लेन ऑफ डिवीजन की बात करें। नेक्स्ट आ जाते हैं अगर टू प्लेन डिवीजन की बात करें। टू प्लेन डिवीजन का क्या मतलब है? एक रो में जो है वो आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, सेकेंड रो में डिवाइड हो रहे हैं, तो दिस इज टू प्लेन डिवीजन। तो इसमें जो है वो टेट्राड आ जाती है। टेट्राड मतलब स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई। तो इसमें आप देखेंगे अपर लेयर 2 कोकाई, सेकंड लेयर 2 कोकाई एंड ओवरऑल दीज आर 4 कोकाई, यानी कि स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई बैक्टीरिया। तो इस वजह से इसको जो है वो टेट्राड बोलते हैं, यानी कि टू प्लेन डिवीजन। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग के पास आ जाता है थ्री प्लेन डिवीजन। तो थ्री प्लेन डिवीजन का क्या मतलब है? अगर इस डायग्राम के अंदर हम देखें तो हम कहते हैं एक कोकाई बैक्टीरिया, दूसरा कोकाई बैक्टीरिया, थर्ड एंड फोर्थ। और फिर इनकी डिवीजन से जो फिफ्थ बना वो यहाँ करें अपने आप को, जो आपके पास जो है वो सिक्स बना वो यहाँ पे अरेंज करे, सेवंथ इसकी राइट साइड पे अरेंज कर ले, और एट्थ जो है वो बॉटम पर अरेंज कर ले। तो दिस इज थ्री प्लेन डिवीजन। अगर इसके 3D पैटर्न को हम देखें तो हमें कंप्लीटली इससे भी ज्यादा अच्छे समझ आएगी कि थ्री प्लेन डिवीजन का मतलब कि थर्ड प्लेन में भी डिवाइड होके बैक्टीरिया आए। तो दिस इज थ्री प्लेन डिवीजन। ठीक है जी। इसमें सरसाइना जो है वो हमारे पास आ जाती है, जो कि क्यूब ऑफ 8 कोकाई है। तो इस जिस तरह हमने जो है टू प्लेन डिवीजन के अंदर टेट्राड पढ़ा, सरसाइना क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के हवाला से, एमडी कैट के हवाला से। और इसके अलावा जो है वो हम लोगों के पास जो है वो पेपर के फाइनल एग्जाम के हवाला से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये, कि टेट्राड क्या होते हैं, सरसाइना पैटर्न क्या है। तो ये हम लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद रैंडम प्लेन ऑफ डिवीजन, जब किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन में कोई बैक्टीरिया फॉल ना करे, मींस ना फर्स्ट प्लेन ऑफ डिवीजन में या सेकंड या थर्ड, ये तीनों प्लेन्स के अंदर ना आए, यानी कि रैंडम पैटर्न बनाए और डिवाइड होकर बिल्कुल ऐसे एक क्लस्टर जैसे ग्रेप्स का होता है उस तरह का बना दे, यानी कि इरेगुलर पैटर्न या इरेगुलर डिवीजन ऑफ दिस बैक्टीरिया, तो हम इसको बोलते हैं रैंडम प्लेन डिवीजन। तो इसमें जो है वो स्टेफाइलोकोकस आ जाते हैं। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल में। और ओवरऑल अब अगर कोकाई बैक्टीरिया की एग्जांपल लें तो हम कहते हैं डिप्लोकोकस निमोनी और स्टेफाइलोकोकस आ जाते हैं। सो कोकाई को हमने जो है वो डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज के अंदर ऑन द बेस ऑफ द प्लेन डिवीजन। सेकंड नंबर पर बेटा सेकंड कैटेगरी बैक्टीरिया की आ जाती है बेसिलाई। बेसिलाई बैक्टीरिया रोड शेप बैक्टीरिया, जैसे कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है रोड शेप बैक्टीरिया। और बेसिलाई और कोकाई में एक डिफरेंस ये आता है कि बेसिलाई हमेशा जो है वो एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन में पाए जाते हैं, ये कभी भी टू प्लेन ऑफ डिवीजन या थ्री प्लेन ऑफ डिवीजन में नहीं पाए जाते, जिस तरह जो है वो कोकाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिलाई के और कोकाई के अंदर, के बेसिलाई ऑलवेज फाउंड इन वन प्लेन ऑफ डिवीजन, ये कभी भी टू लाइन या टू रोज में जो है वो नहीं मिलेंगे। सो इसकी कैटेगरी में हम जो है वो 3 कैटेगरीज आ जाती हैं बेसिलाई के अंदर। बेसिलस
स्ट्रेप्टोबैसिलस और डिप्लोबैसिलस। बेटा जिस तरह हमने कोकाई बैक्टीरिया को जो है वो पढ़ा है ऑन द बेस ऑफ द टर्मिनोलॉजी, इसी तरह इसकी टर्मिनोलॉजी में अगर जाएं तो बैसिलस सिंगल रोड शेप बैक्टीरिया जो है उसको बैसिलस बोलते हैं। डिप्लोबैसिलस जब दो रोड शेप बैक्टीरिया आपस में मिल जाएं तो वो क्या बनाते हैं, डिप्लोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस चेन बना दे जब ये रोड शेप बैक्टीरिया जो है ये एक लॉन्ग चेन बना दें लेकिन एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन में, तमाम एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन में बात हो रही है, तो दिस विल फॉर्म स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसकी एग्जांपल देखें तो हम लोगों के पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो बैक्टीरिया होता है दैट इज एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको शॉर्टली हम इकोलाई लिखते हैं। तो इसकी एग्जांपल में इकोलाई, बैसिलस सबटाइलस आ जाते हैं, सूडोमोनास आ जाते हैं। तो दीज आर ऑल बैसिलाई बैक्टीरिया। उसके बाद स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया की बात करें तो नाम से ही जाहिर है दोज बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन स्पाइरली अरेंजमेंट और स्पाइरल फॉर्म, उसको जो है वो हम स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया बोलते हैं। स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं। तो इस डायग्राम जो मैंने ड्रा की है तो इसमें आपको नजर भी आएगा कि ये स्पाइरल की फॉर्म में पाई जा रही हैं, सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज स्पाइरली क्वाइल्ड। इसी कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी विब्रियोई की आ जाती है, सेकंड जो है वो हमारे पास स्पाइरेलम आ जाती हैं, थर्ड स्पाइरोकीट्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विब्रियोई की, तो विब्रियोई हम कहते हैं कर्व्ड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है जी, ये जो ओवरऑल कॉमनली जो है सब में पाई जाती है डायग्राम वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो कर्व्ड आप लोगों को नजर आएंगी, कोमा यानी कि ये एक कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर, सेकंड कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर, थर्ड कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इस तरह ये कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर जो है इस फॉर्म में जो है वो पाई जाती है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, और स्पेसिफिकली विब्रियोई की अगर बात करें और रोड लाइक। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होगी विब्रियोई बैक्टीरिया की कि रोड लाइक पैटर्न के अंदर जो है, कोमा शेप्ड पैटर्न के अंदर और कर्व्ड पैटर्न के अंदर पाई जाती हैं। सेकंड कैटेगरी स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया के अंदर स्पाइरेलम की आ जाती है। स्पाइरेलम क्या है, स्पाइरेलम है बेसिकली थिक, ठीक है जी, और रिजिड होती हैं। और स्पाइरल, स्पाइरल वो प्रॉपर्टी है जो तीनों में रिपीट होगी, विब्रियोई के अंदर भी, स्पाइरेलम के अंदर भी और स्पाइरोकीट्स के अंदर भी। थर्ड कैटेगरी हम लोगों के पास आ जाती है स्पाइरोकीट्स। तो स्पाइरोकीट एज कम्पेयर टू स्पाइरेलम थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और स्पाइरल शेप। ठीक हो गया जी। तो इनकी ओवरऑल जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके सामने ये रखी है कि ये जो है वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, थिक और थिननेस स्पाइरलम और स्पाइरोकीट्स में देखी जा सकती है। और इसकी ओवरऑल एग्जांपल में हम बात करें तो हम कहते हैं विब्रियोई और हाइपोमाइक्रोबियम, दीज आर एग्जांपल ऑफ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। ठीक है जी, तीन कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया है, कोकाई और उसके बाद जो है बेसिलाई, थर्ड नंबर पर स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा फ्लैजेलम को जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लैजेला, फ्लैजेलम ये क्या चीज़ें हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। इसमें थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं फ्लैजेला क्या है। फ्लैजेला हमने पढ़ा था कि हेयर लाइक होलो सिलेंड्रिकल अपेंडेजेस मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पर, जो कि इसको लोकोमोट करवाने में जो है वो हेल्प करते हैं। सो हमने देखा था कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, सेल वॉल से ओरिजिनेट होते हैं, और जिस जगह से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं दैट इज बेसल बॉडी। सो ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी, कम आउट फ्रॉम सेल वॉल। सेल वॉल से जो है वो बाहर निकलते हैं। कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, फ्लैजेलन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। फ्लैजेला, फ्लैजेला की बात करें तो अब जी बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसी फ्लैजेला की बेस पर। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं जैसे अब इस पर एक पोल पर जो है वो फ्लैजेला स्ट्रक्चर मौजूद है। तो हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं अगर जो है वो फ्लैजेला एक पोल पर मौजूद है, दोनों पोल्स पर मौजूद है, ओवरऑल बॉडी पर मौजूद है, तो पैटर्न क्या है फ्लैजेला का, तो इस बेस पर जो है वो हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो क्राइटेरिया हमने रखा है इसको क्लासिफिकेशन का, दैट इज प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, इधर फ्लैजेला प्रेजेंट है या प्रेजेंट ही नहीं है। सेकेंड नंबर पर जो है वो पैटर्न ऑफ अटैचमेंट, किस पैटर्न में जो है वो अटैच है, आया एक पोल पर, सेकंड पोल पर, या ओवरऑल बॉडी पर जो है वो पैटर्न क्या है। नंबर ऑफ फ्लैजेला, कितने फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, अगर एक पोल पर पाए जा रहे हैं तो कितने हैं, दूसरे पर अगर ओवरऑल बॉडी पर हैं तो वो। तो नंबर ऑफ फ्लैजेला, पैटर्न ऑफ अटैचमेंट और प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला की बेस पर जो है वो हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर दिया। कौन कौन सी क्लासेस के अंदर, वो हम लोगों के पास आ जाती है। सबसे पहली क्लास की ए ट्राइकस। ए ट्राइकस वर्ड ही निकला है एब्सेंस से, तो ए ट्राइकस का मतलब है बैक्टीरिया फाउंड विदाउट फ्लैजेला। इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इस बैक्टीरिया सेल के पास कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं है। जाइलेला इसकी एग्जांपल आ जाती है जी, उनके पास कोई फ्लैजेलम स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं होता। उसके बाद मोनोट्राइकस की बात करें तो मोनो वर्ड निकला है सिंगल से, वन यूनिट। तो जब किसी बैक्टीरिया के अंदर एक फ्लैजेला पाया जाए एक एंड पर तो इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस।
ठीक है जी। ज़ैंथोमोनास स्पीशीज़ जो है वो एग्जांपल आ जाती है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया की। उसके बाद सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया की अगर बात कर ले तो हम कहते हैं बैक्टीरिया विद सेवरल फ्लैजेला एट वन एंड, तो उसको जो है वो हम सिफेलो ट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये इस डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा है जब बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो एक ही एंड पर जो है वो पाई जाएं तो हम उसको जो है वो बोलते हैं स्फेलोट्राइकस बैक्टीरिया, और इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं सीडोमोनास फ्लोरेसेंस। ठीक है। उसके बाद एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया की अगर बात करें तो हम कहते हैं बैक्टीरिया विद वन फ्लैजेला एट बोथ एंड, जब दोनों एंड्स पर जो है वो फ्लैजेला मौजूद हों तो हम उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस पैटर्न। इस पैटर्न में हम लोग देख सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स पर जो है वो फ्लैजेला मौजूद हैं, तो दिस इज एम्फीट्राइकस। इसी तरह लोफोट्राइकस हैं, आपके पास टफ्टोफ्लैजेला जो है वो एंड्स पे मौजूद हैं, लोफोट्राइकस। उसके बाद जी एम्फीट्राइकस के अंदर जो है सूडोमोनास की एग्जांपल आ जाती है, पेरीट्राइकस आ जाती हैं, दोज फ्लैजेला विच आर सराउंडेड बाय फ्लैजेला थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी को जो है जो फ्लैजेला सराउंड करें, तो दिस पैटर्न इज नोन एज पेरीट्राइकस। तो इस डायग्राम में नजर आएगा कि पूरी बॉडी जो है वो फ्लैजेला से कवर्ड है, सो दिस इज पेरीट्राइकस पैटर्न एंड द एग्जांपल इज वल्गैरिस बैक्टीरिया। तो वल्गैरिस जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये उसके बाद जो है वो अब फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को जो है वो हम देख लें कि फ्लैजेला का स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो हम कहते हैं सेल वॉल से फ्लैजेला जो है वो ओरिजिनेट होता है। तो अगर फ्लैजेलम के क्रॉस सेक्शन को देखें, ठीक है, ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें बहुत सारे फ्लैजेला मौजूद है, और एक फ्लैजेलम को जो है वो अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो हम कहते हैं बेसिकली सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन और न्यूरॉन की बनी होती है उससे ओरिजिनेट होता है, और जब ये ओरिजिनेट होता है ये रोड पैटर्न में पाया जाता है। ठीक है जी, रोड पैटर्न में पाया जाता है। अब वो वाला पॉइंट यानी कि इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन यानी कि सेल वॉल, इनर एंड आउटर सेल वॉल से जब ये फ्लैजेला ओरिजिनेट हो रहा होता है, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेसल बॉडी। ठीक है जी, बेसल बॉडी जिस जगह से फ्लैजेलम जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, तो हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन से जब ये ओरिजिनेट करता है, अराइज होता है, तो ये एक कर्व्ड पैटर्न में पाया जाता है विच इज हुक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये हुक स्ट्रक्चर है। फिर इस हुक स्ट्रक्चर से एक थिन फिलामेंट और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेलम। तो ये ओवरऑल जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है कि फ्लैजेलम का, शॉर्टली हमने देखा कि फ्लैजेलम का जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। हम कहते हैं सेल वॉल से ओरिजिनेट होता है, सेल वॉल से ओरिजिनेट होता है तो सेल में सेल जो सेल वॉल की जो है इनर वॉल और आउटर वॉल से वो पूरी जगह जिससे ओरिजिनेट होता है उसको बेसल बॉडी बोलते हैं। और फिर जब बाहर सेल वॉल से बाहर जो है वो ओरिजिनेट होता है तो उस जगह को, उस पॉइंट को हुक बोलते हैं। हुक से नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो हम कहते हैं कि थिन फिलामेंट जो है वो अराइज होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम इसके फ्लैजेला के फंक्शंस को देख लें तो हमें पता है फ्लैजेला जो है वो लोकोमोशन में या मूवमेंट में जो है वो हेल्प कर रहा होता है। तो हम कहते हैं रोटेशन प्रोपेल्स बैक्टीरिया थ्रू इन्वायरमेंट, तो बैक्टीरिया को इन्वायरमेंट में प्रोपेल करने के लिए फ्लैजेला, तो बिल्कुल ऐसे जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो शिप के अंदर एग्जांपल ली थी प्रोपेलर की, तो प्रोपेलर जैसे शिप को जो है वो प्रोपेल करता है, इसी तरह फ्लैजेला जो है वो इसकी बैक्टीरिया की बॉडी को जो है वो प्रोपेल करते हैं। उसके बाद रोटेशन रिवर्सिबल, ठीक है जी, रिवर्सिबल का क्या मतलब, कैन बी काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी कि अगर जो है वो क्लॉक की मूवमेंट को देखा जाए, या हम कहते हैं कि आपके पास जो है वो क्लॉक की जो है वो जो मूवमेंट है मीन्स फ्रॉम द लेफ्ट टू फ्रॉम द राइट टू बॉटम एंड फ्रॉम बॉटम टू अपर साइड एंड लेफ्ट साइड, एंड दिस मूवमेंट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। उसके बाद बैक्टीरिया मूव इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जब कोई भी बैक्टीरिया किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट मूव करता है दैट इज नोन एज टैक्सिस मूवमेंट। और जब बैक्टीरिया किसी केमिकल के अगेंस्ट, यानी कि स्टिमुलाई कौन सा है, केमिकल, केमिकल के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करता है दैट इज नोन एज कीमोटैक्टिस मूवमेंट, एंड दिस मूवमेंट इज हेल्पफुल टू बैक्टीरिया फॉर रनिंग एंड फॉर टम्बलिंग। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने जो है वो क्या क्या देखा है इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो शेप ऑफ बैक्टीरिया के अंदर जो है वो 3 टाइप्स ऑफ शेप जो है उनको डिस्कस किया है वन बाय वन हर एक को डिटेल के अंदर। फिर इसके बाद जो है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर को पढ़ा है। हमने कहा जी फ्लैजेला क्या होते हैं, फ्लैजेला की बेस पर जो है वो बैक्टीरिया कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है जी, उन क्लासेस को वन बाय वन डिस्कस किया है। आफ्टर दैट जो है वो फ्लैजेला को देखा है, फ्लैजेला